ये देखिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स, एक लाइन दिया हुआ ये लाइन, एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो कॉमा 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू जीरो। अब ये दो प्लेन जो इंटरसेक्ट करेगा उससे जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आएगी, उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन और ये लाइन के बीच का हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ठीक है ना? ओके, तो चलो यहाँ पर करते हैं। हमारा L1 का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, तो x माइनस वन अपॉन जीरो इक्वल टू वाई प्लस वन अपॉन माइनस वन इक्वल टू जेड बराबर वन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वन अपॉन जीरो इक्वल टू वाई माइनस माइनस वन, और ये माइनस वन डिवाइड में, और जेड अपॉन वन, और यहाँ पर ये जीरो करके। अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन, नीचे वाला क्या हो जाता है, ये हमारा होता है डायरेक्शन रेशियो, और ये हमारा क्या होगा, पॉइंट जो लाइन पर लाई करेगा। मतलब कि अगर हम बात करें A1 वेक्टर की, तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप, ठीक है, प्लस आई कैप माइनस जे कैप, ये हो जाएगा। और B1 वेक्टर की बात करें तो आ जाएगा हमारा माइनस जे कैप प्लस के कैप, यहाँ से निकल गया। अब हमें इन दोनों प्लेन जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा, और इस तरह से हमें A2 वेक्टर और B2 वेक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो A2 वेक्टर जो आएगा जो उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर लाई करेगा पॉइंट, और B2 वेक्टर क्या हो जाएगा, वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जो पैरेलल वेक्टर होगा, या आप कह सकते हो उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन इस तरह के किए हैं इसी वीडियो लेक्चर में, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन का। अच्छा, तो यहाँ पर हमें प्लेन दिया हुआ, देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल प्लस वन इक्वल टू जीरो, एंड दूसरा प्लेन दिया है 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू जीरो। दोनों का नॉर्मल वेक्टर लिख लो। इसका एनोन वेक्टर कितना हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप और के कैप, इसका N2 वेक्टर मतलब इसका नॉर्मल 2i कैप माइनस जे कैप और के कैप। अब जानते हो कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज पैरेलल टू वेक्टर N1 क्रॉस N2 वेक्टर। हम जानते हैं ये, इसका मतलब यहाँ पर B2 वेक्टर कितना हो जाएगा हमारा, N1 वेक्टर क्रॉस N2 वेक्टर। अब हम निकाल लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से, ये I J और ये K, ये देखो 1 1 1 2 माइनस 1 1। अब इसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप आ गया। तो यहाँ से आपका B2 वेक्टर हमें आ गया। अब हमें क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है जो इन दोनों प्लेन को इंटरसेक्ट करेगा। तो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा उस पर जो पॉइंट, एक पॉइंट जो लाई करे, ठीक है, वो पॉइंट हमें निकालना है। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं क्या, y इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। क्योंकि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन में ही लाई करेगा। मतलब x या तो जीरो होगा, या तो y जीरो होगा, या तो जेड जीरो होगा। तो हम यहाँ पर y जीरो ले लिए, तो क्या आ जाएगा, x प्लस जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो, मतलब x प्लस जेड इक्वल टू माइनस इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा क्या हो जाएगा, 2x प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू जीरो, तो 2x प्लस जेड इक्वल टू माइनस 3, ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, देखो इक्वेशन 1 अब माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा
एक्स का वैल्यू, ये माइनस ये हमारा, हाँ ये प्लस है, ये माइनस और ये हमारा प्लस, ये कैंसिल, तो माइनस एक्स और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो x बराबर कितना आ गया -2। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस जेड इक्वल टू -1, तो x बराबर -1 माइनस जेड, मतलब -1 माइनस -2, तो ये हो जाएगा 1। तो आपका हमारा पॉइंट, सॉरी यहाँ पर हम क्या, x की वैल्यू हमें z निकालना है ना, तो ये z हो जाएगा और ये तुम्हारा x हो जाएगा। तो पॉइंट हमारा क्या आ गया, जो लाइन पर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर लाई कर रहा है, -2 y 0 और ये 1। तो यहाँ से हम a2 वेक्टर लिख लेंगे -2y कैप अब प्लस k कैप। अब देखो, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, d बराबर क्या होता है, तो a2 वेक्टर माइनस n1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 और फिर ये मॉड b1 क्रॉस b2 वेक्टर इसका पूरा का मॉड। मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें ये निकालना पड़ेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा, डॉट करना पड़ेगा, फिर इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। करते हम ये, तो हम पहले निकालेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, a2 वेक्टर -2i कैप प्लस k कैप माइनस a1 वेक्टर कितना है, तो a1 वेक्टर ji कैप माइनस j कैप, तो ये हो जाएगा माइनस ये माइनस से, तो ये कितना आ जाएगा -2i कैप प्लस k कैप माइनस i कैप, ये j कैप कितना आया -3i कैप प्लस j कैप और ये आपका k कैप। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट i j k, b1 वेक्टर कितना है, तो b1 वेक्टर है -j प्लस k, मतलब i 0 है तो 0 -1 1, और यहाँ से b2 वेक्टर हम यहाँ से निकाल लेंगे 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, मतलब 2i माइनस 3, यही एक बार फिर से देख लेते हैं, हाँ 2 ओके। तो अब इसका अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा, ये देखो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसका दोनों का क्रॉस निकालेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा 2i कैप आ जाएगा 2j कैप और ये हमारा आ जाएगा 2k कैप। अब चलो अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मॉड निकालते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये देखो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 + 4 + 4, तो ये 4√3। अब d बराबर हम रख दें, d बराबर हम जानते हैं मॉड a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर और ये मॉड कितना आ जाएगा a1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। अब देखो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, तो i को i के साथ करेंगे, j को j के साथ, k को k के साथ, ये हो जाएगा -6 + 2 और ये हमारा +2 और इसकी वैल्यू है 2√3, तो ये हमारा कितना आ जाएगा -2 और 2√3 मॉड में, ये कैंसिल हो गया 2 2, तो कितना आएगा माइनस, मॉड से बाहर निकालेंगे तो प्लस, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर कितना आ गया हमारा, तो आया 1/√3। तो शॉर्टेड डिस्टेंस का आंसर क्या होगा, शॉर्टेड डिस्टेंस कितना 1/√3, ये है हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये देखो ये बोल रहा है अ प्लेन P मीट द कोऑर्डिनेट एक्सेस ए बी सी रिस्पेक्टिवली, द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज गिवन B1 1 2, तो देन इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू दिस सेंट्रोइड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कहने का मतलब क्या, जैसे देखो यहाँ पर एक, जैसे देखो ये हमारा एक प्लेन है जो तीनों एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है, ऐसे कट कर रहा है देखिए,
ये आपका प्लेन है, ये हमारा नीचे वाला जो है वो क्या है, प्लेन है। ये देखो ये प्लेन है, और ये इंटरसेप्ट कट कर रहा है। ये मतलब a,0,0, ये 0,b,0 और ये 0,0,c। ठीक है, और यहाँ पर कहीं ये g सेंट्रोइड है, इसका कोऑर्डिनेट है 1 1 2। हमें एक इक्वेशन लिखना है लाइन का, जो ये प्लेन से परपेंडिकुलर होगा और ये सेंट्रोइड से पास करेगा। ओके, अब देखो इस प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी और z अपॉन सी इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इक्वल टू 1 होता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, अब हम ए बी सी का ही वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस ट्रायंगल जो बना हुआ है, ये मान लो ये ट्रायंगल बना है ए और ये बी सी, उसका सेंट्रोइड दिया हुआ है। तो सेंट्रोइड बराबर तो मालूम है कि x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y बराबर हो जाता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, और z बराबर होता है क्या, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। यह हमारा सेंट्रोइड का होता है। तो यहाँ सेंट्रोइड दिया हो, मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा, देखो a प्लस जीरो अपॉन 3, तो आपका a बराबर 3, 1 बराबर होगा 0 प्लस बी अपॉन 0 अपॉन 3, तो b बराबर आपका 3 हो जाएगा। और ये आपका क्या है, 2 बराबर हो जाएगा 0 प्लस सी अपॉन 3, तो c बराबर आपका 6 हो गया। अब देखिए, अब इक्वेशन हम लिख लेंगे प्लेन का। मैंने x अपॉन कितना हो जाएगा, x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 3 और z अपॉन 6 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 2y प्लस z बराबर 1। ओके, अच्छा, मतलब अब देखो ये आपका प्लेन का इक्वेशन हो गया, जो हमारा x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, हमें लाइन का इक्वेशन लिखना है जो इस प्लेन से क्या हो, प्लेन से परपेंडिकुलर हो, सेंट्रोइड से पास करे। तो इस प्लेन से परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो इसका नॉर्मल कितना हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर तो हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। मतलब इस नॉर्मल से लाइन पैरेलल होगा, तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो 2,2,1 डायरेक्शन रेशियो हो गया। अच्छा, उस किस पॉइंट से पास कर रहा है जी, तो सेंट्रोइड से पास कर रहा है 1,1,2। अब लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो तो x माइनस यहाँ पर 1/2 इक्वल टू y माइनस 1/2 इक्वल टू z माइनस 2/1। ये देखो ऑप्शन है, ये कहीं ऑप्शन है x माइनस 1, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, ये बोल रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लेंथ टू द लाइन ये जितना दिया हुआ है, तो b इज इक्वल टू b हमारा 0 नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर जैसे सपोज करो कि आपका मान लो कि कोई एक लाइन है, जैसे मान लो कि कोई लाइन है, इस लाइन l है, ठीक है, इस लाइन l और एक कोई पॉइंट p इधर कहीं है, कहीं भी हम ले लिए, ये पॉइंट है, ये p मान लो ये बीटा 0 बीटा है, और इस पॉइंट से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर लेंथ है। ठीक है ना, ये जो लेंथ जो है, मतलब ये दिया हुआ है, ये इस लेंथ कितना है, √3/2 दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है जी, हमें निकालना है बीटा का वैल्यू। अब देखो ये एल, इसका इक्वेशन दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन दिया है, लाइन का इक्वेशन क्या दिया है, x/1 इक्वल टू y माइनस 1/0/z प्लस 1/-1। अब देखो कैसे निकालेंगे, तो देखो ये जो पॉइंट हम निकाल लेंगे, यहाँ से जो ये पॉइंट हम निकाल लेंगे। अगर हम ये पॉइंट निकाल लेंगे इस लाइन पर, जो ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये फुट, परपेंडिकुलर लेंथ का फुट निकाल लेंगे ये पॉइंट।
अच्छा, ये डिस्टेंस दिया हुआ है और फिर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके इसको इक्वेट करके हम बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले हम ये पॉइंट निकालना है। तो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। अच्छा, तो इसको बराबर हम क्या मान लिए, p। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, p। y बराबर क्या आ जाएगा, 1। और z बराबर क्या आ जाएगा, -p-1। मतलब ये पॉइंट जो है, मतलब कि एनी पॉइंट ए ऑन लाइन एल इज कितना हो जाएगा, इसकी कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा ए का, देखो p1 -p-1। हमने ऐसे ही एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। अभी देखो, अब इस p की वैल्यू निकालना होगा। देखो, तो ये लाइन जो एल है और पी ए जो है परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। मतलब हमारा एल जो है परपेंडिकुलर है पी ए के साथ। इसका मतलब क्या जानते हो, दो लाइन परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये मैंने b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर इक्वल टू 0। अब देखो, लाइन 1 के लिए हम b1 वेक्टर लिख सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म। देखो ये कितना आ जाएगा, i कैप माइनस जे कैप। लाइन 2 मतलब AP का भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, AP क्या हमें लिखने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा। तो चलो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AP, ए से P का डायरेक्शन, तो कितना आ जाएगा, P माइनस बीटा, क्योंकि ये पॉइंट क्या है, बीटा 0 बीटा, और यहाँ पर हम निकाल लेते P माइनस बीटा, कॉमा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 0, और फिर आ जाएगा हमारा माइनस P, ठीक है, -1 माइनस बीटा। तो डायरेक्शन रेशियो कितना आ जाएगा, P माइनस बीटा 1 -p-1 बीटा। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, b2 वेक्टर। तो कितना आ जाएगा, देखो p माइनस बीटा आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस बाहर निकालेंगे तो p +1 प्लस बीटा ये k कैप। और दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उसके क्या, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर इक्वल टू 0 होता है। अब देखो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो तो कितना आ जाएगा, i को i के साथ करेंगे तो p माइनस बीटा आया। उसके बाद j को j के साथ ही करेंगे और k को k के साथ करेंगे, ठीक है। ठीक है, एक मिनट, b1 वेक्टर यहाँ पर j नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा k वेक्टर, क्योंकि यहाँ पर ये 0 है ना, ये तो थोड़ा सा हम ध्यान से, ये गलती से लिखा गया था। अब देखो, अब करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा 0 और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा p+1 अब प्लस बीटा इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से वैल्यू कितना आ गया हमारा, ठीक है, यहाँ से वैल्यू कितना आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ गया p माइनस बीटा, ठीक है, ये हो जाएगा 0। तो ये आप ब्रैकेट हटाएंगे तो p अब +1 अब प्लस बीटा इक्वल टू 0, ये बीटा कैंसिल, 2p इक्वल टू -1, तो p बराबर -1/2। अब p निकल गया तो हम पॉइंट निकाल लेंगे जो इस लाइन पर लाई कर रहा है। तो पॉइंट A कितना हो जाएगा हमारा, पॉइंट A क्या है, देखो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या है, p1 -p-1। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, -1/2 1, ये माइनस माइनस प्लस 1/2 -1। तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा, -1/2 1, और ये हो जाएगा फिर -1/2, क्या आ जाएगा हमारा, -1/2, ठीक है। अब ये हमारा आ गया -1/2। अब हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम देखो, अब PA की दूरी दिया हुआ है, ये A का कोऑर्डिनेट निकल गया, P दिया हुआ है, तो डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे यहाँ से। देखो,
तो यहाँ से हमारा पी ए बराबर कितना है, √3/2। अब डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये बीटा माइनस करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0 - 1 का स्क्वायर, अब फिर बीटा प्लस 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू √3/2। दोनों स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा, डी बीटा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये 1, यहाँ पर बीटा अपॉन 2 का स्क्वायर √3/2, ये हो जाएगा 2, बीटा प्लस 1/2 का स्क्वायर, उसको उधर ले गए -1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2, बीटा प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2, यहाँ से आ जाएगा बीटा 1/2 का स्क्वायर, ये 1/4, ये आ जाएगा बीटा प्लस 1/2, और ये इधर हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस में, तो एक बार आ जाएगा बीटा 1/2 प्लस 1/2, और ये बीटा प्लस 1/2 -1/2, ये बीटा हमारा 0 हो जाएगा, ये बीटा हमारा -1/2 -1/2, तो बीटा बराबर -1। अब बीटा हमारा 0 के बराबर नहीं होगा, क्वेश्चन में दिया है, तो बीटा की वैल्यू कितनी होगी, -1। क्या ऑप्शन में -1 कहीं दिया हुआ है, -1C। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा जो है 3D का नहीं है, ये डिटर्मिनेंट्स का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये बोला है कि लेट a, 0, b, 2b + 1 and c, 0, b does not equal to 0, mod b does not equal to 1, b points such that area of a triangle is 1 square unit, then sum of all possible value of a। अब देखो आप क्या जानते हो, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ए बी सी, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, 1/2, ये मॉड है, और ये हम डिटर्मिनेंट है, ये क्या होता है, x1 y1 1, x2 y2 1, और x3 y3 1। अब यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर लिख लेंगे x1 y1, ये दिया हुआ है, ये देखो, ये हो जाएगा 1 a 0 1, ये b, ये 2b + 1 1 0 b 1, ठीक है, 1/2, ये मॉड, डिटर्मिनेंट में मॉड लगा देंगे क्योंकि एरिया। अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/2, ये मॉड, सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये a 2b + 1 प्लस b, ये 0, ये 1 b² -0, ये मॉड, तो हमारा ये कितना वैल्यू आ गया, तो 1/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मॉड कितना आ जाएगा, तो इसको अगर ये हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, a b + 1, और ये आपका आ गया b², तो ये हमारा आया 1/2 मॉड ab + a प्लस b² मॉड में। क्योंकि एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमारा दिया है 1, और अभी हमने निकाला तो 1/2 मॉड ab + a प्लस b² = 1। अच्छा 2 को उधर ले जाएं तो ये ab + a प्लस b² = 2, मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, ab + a प्लस b², ये ±2, तो यहाँ से देखिए ab + a प्लस b² = 2, और ab + a प्लस b² -2। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, तो a का वैल्यू निकालना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, b + 1, उधर किए तो 2 - b², तो a बराबर आया 2 - b² b + 1। यहाँ से देखो b + 1, ये -2 - b², तो a बराबर आ गया हमारा -2 - b² b + 1। अब हमें सम निकालना है, क्या सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए।
द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए कितना हो जाएगा 2 माइनस बी स्क्वायर बी प्लस 1 और ये हो जाएगा -2 माइनस बी स्क्वायर बी प्लस 1। इसको सॉल्व किए थे कितना आ गया बी प्लस 1 2 माइनस बी स्क्वायर -2 माइनस बी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया तो कितना -2b स्क्वायर अपॉन बी प्लस 1। देखिए इसमें कोई ऑप्शन है -b स्क्वायर अपॉन बी प्लस 1, ऑप्शन नंबर डी। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का है, असर्शन रीजन है। देखिए स्टेटमेंट 1 बोल रहा है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू मैट्रिक्स स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज 0। हाँ ये ट्रू है, क्योंकि हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर अगर स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर में हो तो उसकी डिटर्मिनेंट 0 होता है। यहाँ पर 3 ऑड ऑर्डर में है, ऑड नंबर है, इसलिए ये ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एक मैट्रिक्स ए है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए, ये तो ठीक है चला, तो ये बराबर ये होगा, तो नहीं ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि देखो डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए मैट्रिक्स बराबर क्या होता है, -1 के पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। n क्या होता है, ऑर्डर, n क्या है जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इसके हिसाब से तो ये गलत हो गया, ये तो सही है लेकिन ये गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 सही है लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या है, गलत है। जिसका ऑप्शन क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट ये ट्रू नहीं, बोथ नॉट। स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, ऑप्शन नंबर डी। ओके बच्चों ये खत्म हो गया आपका।